जैसे मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा वो सीमा मिलती है और हमारे लीडर्स लोग बैठे हैं। हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से ही थे, हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने एक घोषणा की थी, मेरे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर है। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगहों, मगर वो वहां वो बेचारे हो गए, लेकिन यहाँ दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए। यहाँ दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा इन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अनुमान और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे परसन। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिल रही ना मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए, लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत के आया हूं, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी। और अब उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि अभी स्थिति बदली है आपके सामने, और पिछली बार भी दोनों पार्टियों ने आपको अप्रोच किया था, अगर वही स्थिति दोबारा बदली है तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? तो बहुत सारे लोग इनके पीछे ही खड़े दिखाई देते हैं, ये पीछे भी खड़े तो भी आगे दिखाई देते हैं। हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमें इनको आगे बढ़ाना, और मेरा विश्वास है आप अभी से रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, आप हमारी मेहनत तो शुरू होने दीजिए कि आपका जनमत, जनता का आशीर्वाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को मिल जाए, फिर आपका ये सवाल ही बेबुनियाद हो जाए। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये आपको मुझे नहीं पता है। हम लोग मेहनत करेंगे, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ हैं, हमने मेहनत की है वहाँ घिस घिस के चप्पल, और हम लोगों के दिलों में जो है अपने संघर्ष से हमने जगह बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपके हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, पीछे नहीं। अब ये तो आप उत्तर प्रदेश में हम 2 सीटें लगे वहां लड़े, आप देख चुके हैं कि कौन किधर जा रहा है, और भविष्य में जब उपचुनाव होंगे तो आप देख लीजिएगा कि कौन किधर जा रहा है। और कुछ आपके बराबर वाले मीडिया के साथी घूम के आए हैं जहां उपचुनाव में यूपी में, वो बता देंगे कि कौन किधर जा रहा है।